हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ CS पाशवी पारेख और जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी प्लीज़ हमारे लिए दिसंबर 2022 के लिए स्टडी प्लान बनाइए, तो आपने बोला एंड हियर इट इज़। ऑफ कोर्स व्लॉग भी आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो दिस प्लान इज़ फॉर माय एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, CS एग्जीक्यूटिव जिनका अभी चल रहा है और दिसंबर 2022 में उनकी एग्ज़ाम्स है। चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, चाहे अभी अभी आपने पढ़ाई चालू की है, चाहे आप वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इन ऑल द केसेस दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये चीज़ पे बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव के लिए कितना टाइम आपके हाथ में है। हम ना ये जो जुलाई का महीना है वो हम छोड़ देते हैं। सपोज ये वाला वीडियो आप तक पहुंचता है 22 जुलाई तक, ऐसा हम मान के चलते हैं, लेकिन 4-5 दिन तो हमें एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं, जो बैकलॉग है वो करने में लग जाते हैं, और लेट्स जस्ट लीव इट। हम बात करते हैं अगस्त से, 1 अगस्त से, तो पूरा अगस्त का मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 20 दिन उसको भी हम काउंट कर लेते हैं, तो टोटल आपके पास 142 डेज है। ऐसे हम पकड़ के चलते हैं कि कितने मंथ्स हो गए, 1 2 3 4 मंथ्स, पूरे 4 मंथ्स है आपके पास, ठीक है। और दिसंबर के हम इतना काउंट नहीं करते, लेकिन फिर भी दिसंबर का मंथ हम पूरा का पूरा सिर्फ रिवीजन को डेडिकेट करते हैं। अब आपका चॉइस होगा कि दीदी एक ग्रुप दे या बोथ ग्रुप्स दे, जैसी आपकी इच्छा, बट इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। अगर आपके पास टाइम कम है, ज़्यादा है, आपकी अदर कमिटमेंट्स है, नहीं है, आप ज़्यादा पढ़ पाओगे, अच्छे से टाइम दे पाओगे, आपका फोकस दे पाओगे, तो इन दैट केस यू कैन टेक अ डिसीजन ऑन योर ओन सेल्फ। देखो यार, ये ना एक ब्रॉड प्लान है। अगर आपको ऐसे लगता है कि दीदी इसमें मुझे ऐसे लगता है कि ये चेंजेस होने चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू अमेंड एज पर योर कन्वीनियंस एंड एज पर योर कैपेसिटी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक ग्रुप के लिए टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, दोनों ही ग्रुप में, इन बोथ द ग्रुप्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट्स है। यू हैव टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स। तो अब आप वो कैसे पढ़ोगे, आप वो सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ोगे कि आपका जो पूरा पढ़ना है वो हो जाए। अब कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आप हमें बताइए दीदी, क्योंकि हमारे वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं। आप सिर्फ सेल्फ स्टडी का प्लान बनाते हो तो फिर वो हमें नहीं जमता है। हम थोड़ी ना खुद से पढ़ते हैं, मतलब खुद से तो पढ़ते ही है, लेकिन पहले हमें कोई चाहिए होता है कि हमें पढ़ा दे। तो अगर आपके लाइव क्लासेस है तो एज योर फैकल्टी सेज, जैसे जैसे वो क्लासेस चलेगी वैसे वैसे आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इन केस अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो उस केस में आप आपके पेज से देख सकते हो। तो आप नहीं तो भी 4 घंटा एक सब्जेक्ट को आपने देना चाहिए। इफ़ यू हैव योर ओन कन्वीनियंस कि आप खुद से लेक्चर्स देख सकते हो, आपके पास रिकॉर्डिंग्स है, तो 4 आवर्स एक सब्जेक्ट को आपको डेडिकेट करना चाहिए और बाकी के जो 4 आवर्स है वो एक सब्जेक्ट को डेडिकेट करना चाहिए। अब दीदी अगस्त के मंथ में अगर हम बात करें तो हमें सेल्फ स्टडी कितनी करनी चाहिए। इन दिस केस योर सेल्फ स्टडी शुड बी, इतना ही आपको पढ़ना है जितना आपने वो लेक्चर्स में पढ़ा है, दैट इज इट। मतलब ऐसा कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं पढ़ना है, खुद से रिविजन नहीं करना है, खुद से ये नहीं करना है, खुद से वो नहीं करना है। जितना आज क्लास में पढ़ाया है उतना अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि तब का तब बहुत अच्छे से हमें याद रह जाता है, ठीक है। सो सेल्फ स्टडी विथ लेक्चर्स, जो लेक्चर्स में पढ़ा दैट विल स्टडी। एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना है, नोट्स गो थ्रू कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इसके ऊपर तो मुझे मेरी हैंड रिटन नोट्स बनानी है, तो आप वो काम कर लो, हर दिन का हर दिन ही कर लो, ठीक है। उसके बाद ये वाले महीने में आपकी वीकली टेस्ट तो चालू ही रहेगी। अगस्त के मंथ में आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप चैप्टर वाइज या फिर 2-3 चैप्टर्स एक साथ, अगर आपने CS कार्ट इंडिया का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया होगा, जो कि मैं लेती हूँ, तो फिर आप यू ऑलरेडी कवर्ड, आपको पता होगा कि हर वीक टेस्ट होता है। हो सकता है कभी 2 चैप्टर्स पे हो, कभी 3 चैप्टर्स पे हो, तो वो आपको देना ही देना है। इट इज़ अ मस्ट। क्योंकि मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, एंड यू गाइज वोंट बिलीव। देखो ये वाला वीडियो न्यू स्टूडेंट्स एज वेल एज पुराने स्टूडेंट्स सभी देख रहे होंगे। यू वॉन्ट बिलीव, जो अभी मैंने पेपर्स चेक किए ना, मुझे ऐसे लगा कि कितना ज़्यादा ट्रांजिशन हो जाता है। मतलब हम लोग अभी CSET में MCQ गोले मार रहे थे, जय माता दी कर रहे थे, और एकदम से वी हैव टू राइट आंसर्स एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, एंड व्हाटएवर द रीज़न मे बी।
ओके यहाँ पर ना अगर आप एक दिन में 4 घंटे पढ़ते हो, मतलब एक महीने में आपने 120 आवर्स के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए एक सब्जेक्ट के, और सेम वैसे ही दूसरे सब्जेक्ट के 120 आवर्स कंप्लीट कर लिए। हो सकता है कभी आप 3 घंटे के लिए ही पढ़ो, और हो सकता है कि कभी आप सिर्फ 4 या 5 घंटे के लिए पढ़ो, राइट? फॉर वीडियो लेक्चर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, अभी हम एक बार बात कर लेते हैं सितंबर मंथ के लिए। ये अगस्त हो चुका, अब सितंबर में हम कैसे पढ़ेंगे सितंबर के लिए, सितंबर मंथ में। लेकिन हाँ, चारों भी महीने में हमें क्या क्या करना है वो आज से सॉर्ट करके रख लो, ठीक है? सितंबर मंथ में हम लोग 6 आवर्स वीडियो लेक्चर्स देखेंगे या फिर लाइव क्लासेस देखेंगे, और एक सब्जेक्ट ख़त्म कर लेंगे, ठीक है? और रोज़ सितंबर मंथ से रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को हमें देना है। अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो वो टैक्स हो सकता है, अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो वो तो या तो FSM हो सकता है और या फिर कॉस्ट हो सकता है। इन एनी केस हर दिन यू हैव टू गिव 2 आवर्स टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। यू जस्ट हैव टू स्क्रिबल डाउन, यू जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है? सितंबर मंथ में आपका सेल्फ स्टडी पता है कैसा रहेगा? रिवीजन के साथ साथ, रिवीजन जो हमने ऊपर वाले महीने में सब कुछ पढ़ा था ना अगस्त वाले मंथ में, उसका रिवीजन प्लस साथ साथ में जो अभी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं ना, जो भी पेस में चल रहे हो, आई डोंट माइंड की लाइव क्लासेस ये वाले मतलब इतना सिलेबस हुआ है उतना सिलेबस हुआ है, लेकिन वो सिलेबस जैसे जैसे चल रहा है उसका सेल्फ स्टडी प्लस जो हमने अगस्त में पढ़ा था उसका सेल्फ स्टडी। तो यहाँ अगर मैं कहूँ तो सितंबर मंथ में आपके जो स्टडी आवर्स है, आपके जो सेल्फ स्टडी आवर्स है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। समझ आ रही है आपको बात? अगस्त में थोड़े कम थे क्योंकि इतना सारा कमिटमेंट नहीं था, हम लोग अभी नए स्टेज पे थे, समझने के स्टेज पे थे, लेकिन सितंबर में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपका सेल्फ स्टडी। प्लस यहाँ पर भी आप वीकली टेस्ट दे रहे होगे 2-2, 3-3 चैप्टर्स की। जैसे जैसे आपका सिलेबस जा रहा है वैसे वैसे आपकी टेस्ट चल रही होगी। उसके बाद हम लोग अभी बात करते हैं अक्टूबर मंथ की। अक्टूबर मंथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम लोग बैकलॉग लेक्चर्स देखेंगे, जो हमारे लेक्चर्स नहीं देखना हुए हैं या अगर हम पीछे चल रहे हैं। अक्टूबर में जाते जाते ऐसा हो जाता है, मैं आपको अभी से ही बता देती हूँ। और रिमेनिंग लेक्चर्स, अगर ऐसे कोई लेक्चर्स है जो आपके बच गए हैं, वो आप ये वाले मंथ में पूरे के पूरे कंप्लीट कर लोगे, सो दैट जो नवंबर मंथ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिविजन के लिए आपको टाइम मिले। अक्टूबर तक आपको टारगेट करना है कि अक्टूबर तक तो मैंने मेरे सारे लेक्चर्स देख ही लेने चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आप सेल्फ स्टडी करोगे, कैसे करोगे? सबसे पहले तो अगस्त और सितंबर में जो पढ़ा उसका, प्लस लेक्चर रिव्यू रहेगा, जो भी रिमेनिंग लेक्चर्स है उसका भी आपने रिव्यू देखना है। और वीकली टेस्ट तो आपकी चलते ही जा रही है। वीकली टेस्ट से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो अभी चल रहा है ना आपका पढ़ना, उसके हिसाब से आपका टेस्ट चलते जा रहा है, राइट? तो आपका सिलेबस कवर हो रहा है, आपको समझ आ रहा है कि हाँ भाई एक बार तो भी मैंने ये देखा है। क्योंकि जब हम टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो हम ऐसे ही थोड़ी चले जाते हैं, हम नहीं तो भी एक बार खुद से पढ़ते हैं ना, ईमानदारी से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ओके, अब नवंबर मंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल प्लान बनाया क्योंकि ये वाला मंथ सबका सेम होगा। देखो, हो सकता है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आप सारे ही स्टूडेंट्स अलग अलग लेवल्स पे हो, अलग अलग पेस पे हो, लेकिन नवंबर मंथ में ट्राई टू बॉइल इट डाउन टू दिस 1 नवंबर टू 10 नवंबर सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। मतलब यहाँ आपको 10 डेज का रिविजन मिल रहा है सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए। 11 नवंबर टू 21 नवंबर एक सब्जेक्ट और मतलब और एक सब्जेक्ट हो गया, एंड 22 नवंबर टू 30 नवंबर और एक सब्जेक्ट। ऐसे करके आपके 3 सब्जेक्ट हो गए। अब एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना बोर तो होता ही है, तो आपको इसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रोज पढ़ना है, ठीक है? यू हैव टू स्टडी इट डेली, 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यू जस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस। जैसा हमारा ऊपर चल रहा था फॉर 2 आवर्स चलेगा। आपको समझ आ जाएगा कि यार 2 घंटे की तो प्रैक्टिस कहाँ 2 घंटे खत्म हो जाते, समझ ही नहीं आते, और उतनी प्रैक्टिस तो लगेगी ही, ठीक है? तो ऐसे करके आपको चारों भी सब्जेक्ट्स आपके जो है वो नवंबर मंथ में रिवीजन करके हो जाएंगे, और होने ही चाहिए। मुझसे टारगेट रखो कि नवंबर मेरा पूरा जो मंथ है वो मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे से रिवाइज कर सकूँ जितना भी मैंने पढ़ा है वो। एंड दिसंबर में ऑफ कोर्स आपका मैराथन चलेगा, फिर आपके जो लास्ट मिनट प्रिपरेशंस होते हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, फुल कोर्स पेपर्स, वो सारी चीज़ें चलेगी। सो दिसंबर मंथ इज़ बेसिकली रिजर्व्ड फॉर टेस्ट, मतलब एग्ज़ाम के पहले की जो पढ़ाई होती है बस उसके लिए, राइट?
तो आप बहुत ही ईजीली अगर आज से भी पढ़ना चालू करते हो, यार मैं तो ये वीडियो 8 दिन पहले डाल रही हूँ, मैं तो आपको ये वाला प्लान 1 अगस्त से बता रही हूँ, तो आप ऑलरेडी एक बेटर पोजीशन पे हो, आपका ऑलरेडी पढ़ना चालू हो चुका होगा, आपका ऑलरेडी थोड़ा बहुत सेटल्ड होगा कि हाँ ठीक है ना, इतना तो मेरा हो चुका है, इतना तो हो चुका है। यू गाइस, ये वाले एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन है, और वो रिवीजन करने के लिए हमें टाइम कम पड़ जाता है, तो बस वही टाइम की प्लानिंग हम अभी यहाँ कर रहे हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स के पास भी उतना ही टाइम है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो पढ़ाई होगी वो आपने ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर वन डे में एक ही ग्रुप देने वाले स्टूडेंट से 6-7 घंटे पढ़ते, तो आपको ऑब्वियसली 10 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और मैं ऐसा कोई फिगर या ऐसा कोई नंबर नहीं दे रही हूँ कि हाँ 10 घंटे पढ़ने से पास हो जाओगे, लेकिन आपको टाइम ही इतना लग जाएगा। जिस तरीके से आप आपका सिलेबस देखोगे, वो उसका टारगेट रखोगे ना कि यार ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके पढ़ना है, तो उतना टाइम लग ही जाएगा आपको। ऑलराइट, यहाँ पर जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि आप अक्टूबर तक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में रिकॉर्डेड सेशंस देखना। और जो लाइव क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं, बोथ ग्रुप्स वाले, तो ऑब्वियसली बोथ ग्रुप्स को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप अपने पेस पे, जो पेस पे आपको फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वही पेस पे चालू रहने दीजिए। वो आपका साइड बाय साइड चल रहा है, लेकिन आपका पूरा मेन फोकस सेल्फ स्टडी पे रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सेल्फ स्टडी की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बोथ ग्रुप्स के लिए थोड़ा और डिटेल्ड प्लान रखा है, एंड द रीज़न इज़ कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहना चाहिए कि मैं कौन से मंथ में क्या क्या चीज़ें मेरा हो सकता है या हो जाएगा। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसे चेंजेस लगता है कि नहीं यार मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू मेक योर ओन टाइम टेबल, आई वुड से। इससे ना ये वाले स्टडी टेबल से, स्टडी प्लान से सिर्फ थोड़े से सजेशंस ले लीजिए कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ या वैसा कर सकता हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम 1 अगस्त टू 10 अगस्त ट्राई कीजिए कि आप, और 11 अगस्त टू 21 अगस्त, मतलब 1 अगस्त टू 21 अगस्त आपने ट्राई करना है कि 2 सब्जेक्ट्स आपके हो ही जाए। सेल्फ स्टडी करना, येस आई नो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट आप एटलीस्ट हाफ हर एक चीज़ को पढ़ के रख सकते हैं। से अगर एक सब्जेक्ट में 20 चैप्टर्स है, तो आपके 10 चैप्टर्स हो जाए, ये पोजीशन पे आपको आना पड़ेगा अगर आपको बोथ ग्रुप्स अच्छे से कवर करने हैं तो। प्लस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आपका चलता ही रहेगा। सेम ऐसे ही 22 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर और एक सब्जेक्ट आप कर लोगे। तो यहाँ हम अगस्त महीने में अगर हम बात करें, तो ऐसे मान सकते हैं कि पूरा का पूरा एक ग्रुप हमें पढ़कर रख लेना पड़ेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आप लेक्चर्स भी देख लेते हो और लेक्चर्स में जो पढ़ाया है वो भी कर लेते हो, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट फॉर 4 सब्जेक्ट्स you'll have to cover 4 subjects in this month. Likewise ऐसा ही सेम सितंबर मंथ के लिए रहेगा, सो दैट आपका जो सेकेंड ग्रुप है वो आपके लेक्चर्स देखना और जो लेक्चर्स में पढ़ाया है उसको एक बार रिव्यू करना, ये दोनों चीज़ें इसमें हो जानी चाहिए। सो अगस्त मंथ एंड सितंबर मंथ वील कीप कि आप पढ़ रहे हो और सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लाइक दैट। लेकिन अक्टूबर मंथ में यू विल हैव टू बी एट अ पोजिशन कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप एटलीस्ट एक ग्रुप की रिविजन कर लो। यू विल हैव ओनली 15 डेज, और 15 डेज को अगर मैं बाइफिकेट करूँ तो आप ऐसे कर सकते हो कि 5 दिन का एक सब्जेक्ट का रिविजन, और एक सब्जेक्ट तो जो आपका रोज़ चलते जाने वाला है 2 घंटे के लिए, जो जिसकी आप प्रैक्टिस करने वाले हो। कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप ले सकते हो, टैक्स चाहे FSM चाहे कॉस्ट, या फिर आप ऐसा जम्बल अप भी कर सकते हो कि पहले 5 दिन टैक्स कर लेती हूँ, बाद में 5 दिन कॉस्ट कर लेती हूँ, बाद में 5 दिन FSM कर लेती हूँ। तो ये जो अक्टूबर के फर्स्ट 15 डेज है, ट्राई कीजिए कि पूरा एक ग्रुप आपका हो जाए रिवाइज। नेक्स्ट 15 डेज में दूसरा ग्रुप आपने रिवाइज करना है। इसमें आप बैकलॉग वगैरह जो भी आपका बच गया है वो करोगे, सो दैट मतलब यहाँ पर ना ये अक्टूबर मंथ में ना मोस्टली ऐसी चीज़ें होती है जो हमने ऊपर, अगर कोई फैकल्टी के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो देखते हैं, कुछ ऐसी जो चीज़ें जो हमारी छूट जाती है वो हम करते हैं, कोई चीज़ जो हमने छोड़ी होती है वो फिर से देखते हैं। तो यहाँ बेसिकली बैकलॉग होता है और साथ साथ में हमारा एक बार फिर से रिविजन होता है। ये हमारा सेकेंड रिविजन होगा। ऊपर जब टीचर ने पढ़ाया था और जब हमने खुद से पढ़ा था तब हमारा फर्स्ट टाइम रीडिंग हो चुका था,
फिर अभी अक्टूबर में हमने खुद से भी एक बार रिवाइज कर लिया, नवंबर में हम थर्ड टाइम रिवाइज कर रहे होंगे, थर्ड टाइम वो सारी चीज़ें फिर से देख रहे होंगे। अब इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि नवंबर और दिसंबर जो मंथ्स है वो कैसे आपको अप्रोच करने चाहिए। नवंबर मंथ वुड बी फुल्ली रिजर्व्ड फॉर रिविजन एंड रिविजन ओनली, एंड दिसंबर में तो आप फाइनल रिविजन करोगे, जो पेपर देने जाना है उसके पहले की जो रिविजन होती है वो होगी यहाँ पर। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी लास्ट मिनट रिविजन के ऊपर। बट दिस इज़ द मोटा मोटी प्लान जो आपको एक बार ऐसे सोच के रखना पड़ेगा, समझ के रखना पड़ेगा, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म विजन रखकर आपकी जो स्टडीज़ है वो अच्छे से प्लान आउट कर सके। दैट इज़ इट। जो भी आप प्लान करते हैं प्लीज़ कीप दीज टिप्स इन माइंड। अगर आप खुद का भी स्टडी प्लान बनाते हैं तो आई डू अंडरस्टैंड कि आपकी अदर कमिटमेंट्स भी होगी, उसको भी ध्यान रखते हुए उसके लिए भी टाइम अलॉट करके आप ये वाला जो आपका प्लान है उस पर अगर आप स्टिक करेंगे तो आई थिंक कि आपकी सेल्फ स्टडी विल बी एट अ वेरी नाइस पोजिशन जब एग्ज़ाम्स अप्रोच होगी। और अगर आप कभी फॉलो नहीं कर सकते या कभी ऐसा हो जाता है ना कि यार आज ना मुझसे अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि अगर आज नहीं हुई है तो उसको कवर अप करके कल थोड़ी ज़्यादा कर लेना है। और एक दिन अगर पढ़ने का बहुत मूड हो रहा है तो फिर 6-7 घंटे पढ़ लेना है, सो दैट अगर आगे चल के एक दिन मेरे पास टाइम ना भी हो या मुझे पढ़ने की इच्छा ना भी हो तो चल जाएगा। ऑल राइट यू गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, आओ जाओ।